हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर टेस्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में हम लोग रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम व पर्यावरण पॉल्यूशन, जो कि अपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, उसी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और हम लोग इस एक सीरीज में 25 क्वेश्चन लगभग 20 या 25 मिनट में देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो अपना तैयारी कराने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो वो है TPP=S। उसके बाद पूछिएगा सर ये क्या है, तो देखिए ये 5 नहीं है, ये S है। तो ये क्या है, तो ये है, देखिए टी का मतलब पहले हम लोग थ्योरी पढ़ाते, जैसे वाहन रख रखाव से संबंधित जितना भी थ्योरी हो गया, इंजन से संबंधित जितना भी थ्योरी हो गया, रेडिएटर से संबंधित जितना भी थ्योरी हो गया वो पढ़ाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग प्रैक्टिकल व्यू में भी दिखाते हैं। क्यों? वो जरूरी है ताकि याद रहे। केवल थ्योरी पढ़ लेने से याद नहीं न रहता है। जैसे इंजन क्या है वो जान गए, उसके बाद इंजन कैसे चलता है, तो वो प्रैक्टिकल व्यू में जब तक वीडियो के माध्यम से या रियल इमेज के माध्यम से नहीं देखेंगे तब तक याद रहेगा नहीं ना। अगर वही प्रैक्टिकल व्यू या रियल वीडियो इमेज के माध्यम से देख लीजिएगा तो वो कभी नहीं भूल पाइएगा। ओके, वो यहाँ दिल्ली पुलिस रिटन एग्जाम में तो वो यूज होगा ही। उसके बाद जो आप लोग फिजिकल निकालने के बाद अगर ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू दीजिएगा ना, वहाँ भी याद आएगा जी नहीं, अभी भी नहीं भूले हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और ये जो थर्ड है वो थर्ड पी है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। क्यों? ये जरूरी है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस है, मान लीजिए थ्योरी पढ़ लिए, प्रैक्टिकल व्यू भी देख लिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो जानते ही नहीं, तो वो पढ़ने से कुछ फायदा होगा नहीं ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल उसके बाद प्रैक्टिस। यानी कि पहले तो हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम हो जो या इंटरव्यू का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो और इक्वल टू एस क्या है, तो अगर ये तीनों चीज कर लेते हैं ना, थ्योरी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस, तो सिलेक्शन कंफर्म है। यानी कि ये अपना नियम है, TPP=S। और इसी पे हम लोग वीडियो सीरीज चला रहे हैं, और वो सबका प्लेलिस्ट अलग अलग है। वो कहाँ मिलेगा लिंक उसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंजन रख रखाव, वाहन रख रखाव का एक अलग प्लेलिस्ट है, ट्रैफिक नियम का एक अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद मोटरयान अधिनियम 1988 जो 5 वीडियो में पूरा खत्म किए हैं, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद एक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करते हैं। जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस सेट में, यानी एक टेस्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 77 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा चिन्ह दोनों ओर पार्किंग का संकेत दे रहा है। तो चिन्ह नीचे दिया गया है ABCD में। तो देखिए P फॉर पार्किंग होता है, तो ये तो सब में है। देखिए चारों इमेज में है ना P फॉर पार्किंग। लेकिन क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा चिन्ह दोनों ओर पार्किंग को संकेत दे रहा है। पार्किंग मतलब कि आप पार्किंग के लिए ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि आप दो, जैसे कहीं गाड़ी पार्क करने जाते हैं तो ये रहता है कि जब आप बाएं जाए या दाएं जाए, यहाँ पे पार्किंग है। लेकिन यहाँ पूछा है जो दोनों ओर, यानी कि पार्किंग स्थल पे या तो बाएं जाए या दाहिना जाए, आपको दोनों ओर पार्किंग मिल जाएगा। तो वो कहाँ पे, तो देखिए अपना एक जो ट्रिक है ब और ड वाला, ये है ना ड, यानी कि दाहिना, और ये बाया, ये समझ रहे हैं। यानी कि इधर से इमेजिनेशन कर लीजिएगा कि इस साइड क्या होगा, दाहिना होगा, और इस साइड बाया होगा। तो इस साइड ये जो एरो है ये एक साइड ही दाहिना की तरफ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा डी वाला। उसके बाद देखिए नीचे जो ऊपर ए में है ये स्कूटर का पार्किंग, केवल ये तो दोनों साइड पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो बी वाला है वो कार का पार्किंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या कोई पार्टिकुलर गाड़ी के लिए नहीं पूछा गया है, सीधा पूछा जा रहा है कि जो दोनों ओर पार्किंग होना चाहिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एरो है जो दोनों तरफ के, यानी कि दाहिना भी आप जा सकते हैं और इधर बायां भी जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ का पार्किंग है। ओके, तो इसका सी फॉर चेन्नई, यानी कि ये पी ऊपर पार्किंग है और दोनों तरफ एरो है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम धारा 10
किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोला है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की सामग्री तथा प्रपत्र, यानी कि लाइसेंस का जो भी सामग्री होगा वो, और उसके बाद प्रपत्र यानी कि वाहन वगैरह जो भी आपकी जो कागजात की जरूरत है वो पूछ रहा है। उसके बाद बी क्या बोला है, परमिट के लिए आवेदन करने और देने की प्रक्रिया। धारा 3 ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है क्या? अगर नहीं देखे हैं तो मोटर यान अधिनियम का बोले ना 5 वीडियो है जो 20-20 मिनट का है, वो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा, यो यो यो। चलिए देखते हैं उसके बाद सी क्या बोल रहा है, मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टरों का रख रखाव। उसके बाद डी क्या बोला है, परिवहन वाहनों से संबंधित विशेष प्रावधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए फॉर आगरा हो जाएगा, यानी कि ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की सामग्री और प्रपत्र, जो भी जो कागजात है लाइसेंस से संबंधित वो कागजात चाहिए। वो कितने धारा 10 में बोला गया और वहां पे हम बताए भी है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये इमेज देखिए, ये तो जब आयताकार जैसे हम लोग बताए थे ना कि संकेत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बन के ट्रैफिक नियम वाला में वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। एकदम झमाझम वाले फील लेके वो पढ़ाए हैं। ओके, तो वो देख लीजिएगा ना। तो ये जो यातायात संकेत है ना, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन दे दे यो बना दीजिएगा। तो ये क्या दे रहा है कि आपको आदेश दे रहा है, यानी कि आदेशात्मक संकेत है। क्यों? क्योंकि जो चतुर्भुज जो 4 कोण वाले जो 4 कोण के बीच में जो आकृति रहता है वो हमें आदेश देता है, यानी आदेश नहीं, यानी कि हमें आदेश तो क्या देता है कि जो आपको पालन करना है। उसके बाद चेतावनी, और उसके बाद जैसे ये ठहराव वगैरह होने के लिए जो चौकोने वाला है जो आपको आगे बताता है, यानी कि आपको बता रहा है कि आगे रेस्टोरेंट है, आगे हॉस्पिटल है, तो ये सब बताता है। ओके, तो ये संकेत क्या क्या दे रहा है, तो इस देखिए चकोरे में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है, यानी कि आप आगे क्या प्लस मतलब क्या समझ रहे हैं ना, हॉस्पिटल वगैरह में प्लस का जो रेड कलर का रहता है उसको हम लोग क्या हॉस्पिटल से संबंधित यानी मेडिकल से संबंधित समझ लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, ठहरने का स्थान। उसके बाद बी क्या बोला है, भोजन करने का स्थान। सी क्या बोला, प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट। और डी क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए मेडिकल से संबंधित कौन मतलब जो कौन सा ऑप्शन है वो फिल दे रहा है, तो ये कौन सा है, सी फॉर चेन्नई, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट। यहाँ पे जो मेडिकल देखिए प्लस का निशान है ना, तो प्लस का निशान कहाँ, हॉस्पिटल में ही ना देखने को आपको, जहाँ पे दवाई वगैरह मिलता हो या उपचार वगैरह हो रहा होता है, या इसमें भी देखते होंगे एम्बुलेंस में भी ये इसका चिन्ह रहता है, यानी कि ये मेडिकल से संबंधित है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ओके, ये समझ गए। उसके बाद देखते हैं तिराहे अथवा चौराहे पे बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या क्या करना होगा, ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, स्लो डाउन का संबंध दे। उसके बाद क्या दे, हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाए। उसके बाद सी क्या बोला है, दाहिने हाथ बाहर निकाले। और डी क्या बोला है, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ना वो अल्टरनेट नहीं देके इधर उधर दे दिया गया है। सबसे पहले स्लो डाउन का संबंध दे, यानी कि ये सही है, बिल्कुल सही है कि आप जो आप आगे बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं, इसलिए स्लो डाउन, यानी कि पीछे जो भी गाड़ी आ रही है वो स्लो हो जाए, इसका संकेत दे दीजिए। उसके बाद क्या है, दाहिने हाथ को बाहर निकाले और हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाए। कितने बार, 3 बार घुमाए। ये क्या होता है, बाईं ओर मुड़ने का संकेत होता है। इसलिए इसका जो ये करेक्ट आंसर, ये तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण में कितने संगठन उपस्थित है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये हम लोग जीएस क्लास में पढ़ाएंगे जब या पॉल्यूशन वाला में बताएंगे जो वो 4 क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, 82 टी। ये देखिए ये टी का संकेत दे रहा है ना, यानी कि आपको बता रहा है कि जो आगे टी सेक्शन टी ज्वाइंट है। तो देख रहे हैं यह संकेत क्या देता है, तो यह संकेत क्या देता है ये देखना है। ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं।
ऑप्शन ए क्या बोला है, टी पॉइंट, बी क्या बोला है, यह पार्किंग स्थल है, सी क्या बोला है, भोजन का उच्चतम प्रबंध, और डी क्या बोला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए फॉर आगरा, यानी कि देखिए टी इंटरसेक्शन यानी कि टी पॉइंट हो सकता है। टी पॉइंट कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए मुख्य मार्ग एक जा रहा है, वहां से एक दूसरा मार्ग आके जुड़ रहा है, तो ये टी आकार का दिखाई दे रहा है ना, तो यही कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी पॉइंट बोलते हैं। ओके, देखते हैं उसके बाद, वाहन को शुरू करने से पहले हमें निम्न में से क्या देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, तो आंसर यो दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, वाहन को शुरू करने से पहले हमें निम्न में से क्या क्या करना होगा, तो देखते हैं पहले क्या क्या करना होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए क्या बोला है, पार्किंग ब्रेक, बी क्या बोला है, क्लच पैडल, और सी क्या बोला है, गियर न्यूट्रल में हो, और डी केवल उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, वो होगा डी फॉर दिल्ली। यानी कि पार्किंग ब्रेक को भी चेक कर लेना है, जो पार्किंग ब्रेक मतलब लगा है कि नहीं लगा है, ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद क्लच पैडल को भी चेक कर लेना है पहले कि क्लच पैडल तो सही से काम कर रहा है ना, ये तो नहीं जाम के कारण वो काम ही सही से नहीं कर रहा है। उसके बाद गियर न्यूट्रल में हो, कोई टॉप गियर में ना हो, ये भी चेक कर लेना है। इसलिए इसका ये तीनों बात सही कही गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए, लाल बत्ती पर गाड़ी को चौराहे से कितने दूरी पर रोकना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा, वो बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 8 मीटर की दूरी पर। क्यों इतना दूरी पर, क्यों, क्योंकि आगे जो रहता है वो क्या रहता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, जिसपे आदमी है जो जो पैदल चलने वाले यात्री है वो सड़क को आर पार कर सके, इसलिए इतना दूरी का क्लियरेंस जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन सीधा पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, मतलब ध्यान में रख लीजिएगा, रटना क्या, ये सब तो प्रैक्टिकल भी हुआ है, ये सब चीज रोज देखते हैं, जो भी ड्राइवर हो या कोई भी हो, नॉर्मल इंसान भी अगर रोड रोड पे कौन आदमी नहीं जाता है, कोई आदमी है जो रोड पे नहीं गया है, ऐसा है तो नहीं ना, तो इसलिए ये सब प्रैक्टिकल चीज देखने, मतलब प्रैक्टिकल व्यू देखने की चीज है। ओके, तो देखते हैं उसके बाद, गाड़ी के प्राथमिक चलन यानी कि फर्स्ट ड्राइव पर कितनी दूरी तय करने के बाद गाड़ी के पंप तेल बदलना चाहिए, यानी कि जो पंप तेल है जिसको मोबिल वगैरह भी बोलते हैं, तो वो कितना किलोमीटर चलाने के बाद वो चेंज कर लेना चाहिए। ओके, तो ये सब जानता है क्या, जब क्यों जानते हैं, क्योंकि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि आप फर्स्ट सर्विसिंग कब करवाना है, जब 1500 से ऊपर किलोमीटर चल जाएगा ना, तो आप गाड़ी लेके 1500 से 2000 किलोमीटर अगर वाहन चल गया है तो गाड़ी सर्विसिंग करवा ले। सर्विसिंग करने का मतलब ही होता है, वहाँ पे जो एजेंसी वाला कहना चाह रहा है, डायरेक्ट बोलना चाह रहा है कि आपको जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप तेल है, वो उसको बदलना है, इसलिए सर्विसिंग आके करवा ले। ओके, या कोई भी नट बोल्ट वगैरह ऐसा तो नहीं है जो क्या ढीला पड़ गया हो या कोई तकनीकी एरर आ गया हो, तो इसलिए। ओके, उसके बाद देखते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गाड़ी के किस फ्रंट पार्किंग एवं डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप अवस्थित होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है गाड़ी के पिछले भाग में, बी क्या बोला है गाड़ी के अगले भाग में, सी क्या बोला है गाड़ी के मध्य भाग में, डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि गाड़ी के अगले भाग में। कहाँ पे, गाड़ी के अगले भाग में, यानी कि गाड़ी के किस भाग में फ्रंट पार्किंग एवं डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप अवस्थित होता है, तो गाड़ी के फ्रंट पार्किंग जैसे ही बोला ना, तो ये फ्रंट मतलब कि आगे समझ लीजिए, यानी कि गाड़ी के अगले भाग में होगा, बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको सूचनात्मक संकेत है, ये क्या, जो जैसे हम लोग तीन तरह के संकेत पढ़े थे। पहला संकेत था वो था आदेशात्मक, जो गोल आकार में था। उसके बाद चेतावनी संकेत जो त्रिभुज आकार में था, और जो चौकोने वाले यानी कि चार आकृति वाले, जो चार कोने वाला जो आकृति है, इसके अंदर जो आकृति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचनात्मक संकेत। क्या, सूचनात्मक संकेत। ओके, तो पहला तो आदेशात्मक संकेत, मतलब हमें ये आदेश दे रहा है, यानी कि ये चीज फॉलो करना ही है। और दूसरा क्या है, ये हमको चेतावनी दे रहा है, यानी कि आगे कुछ घटना होने वाला है, चेतावनी मतलब समझ रहे हैं ना, आपको चेता रहा है। ओके, उसके बाद ये जो थर्ड है वो हमको सूचनात्मक, यानी कि सूचना दे रहा है। सूचना क्या दे रहा है कि आगे रेस्टोरेंट है, आगे हॉस्पिटल है, आगे विश्राम गृह है, तो ये सब हमको सूचना दे रहा है। इस प्रकार तीन तरह के संकेत होते हैं। ओके, तो ये देख लीजिएगा, और ये देखना है तो कहाँ, नीचे जाइए
जाइए ना, डिस्क्रिप्शन में आपको जो अपना यातायात संकेत का है, जिसमें 4 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट किया है, तो वहां से आप लोग ये जाके देख सकते हैं यातायात संकेत, और पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब तो यो क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए क्या बोला, अस्पताल, बी क्या बोला, विश्राम घर, और सी क्या बोला, विद्यालय, और डी क्या, उपरोक्त सभी। तो देखिए, हम विश्राम घर इसको कब बोल सकते हैं, कब हमको सूचना मतलब दे रहा होता, कब, जब ये होता कि यहाँ पे केवल और केवल बेड लगा रहता, तब हम इसको विश्राम घर बोलते। लेकिन बेड के साथ साथ ये प्लस वाला सिंबल दे रहा है। प्लस सिंबल देने का मतलब क्या है कि आपको ये बता रहा है कि मेडिकल से संबंधित, यानी कि आगे बेड और प्लस सिंबल यानी कि हॉस्पिटल है, अस्पताल है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि आगे अस्पताल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए, वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोला है सूर्य प्रकाश द्वारा, बी क्या बोला ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा के, और सी क्या बोला वृक्षों लगाकर, डी क्या बोला इनमें से कोई नहीं। तो ये सब आंसर जानते हैं क्या, वायु पॉल्यूशन को हम लोग वृक्ष क्यों बोला जाता है, अभियान चलाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाना है। क्यों, क्योंकि वायु पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, वो किसके द्वारा, वृक्षों के द्वारा। इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि वृक्षों द्वारा। उसके बाद देखिए 89, वाहनों के सिलेंडर के किनारे छोटे छोटे छिद्रों यानी कि होल को क्या कहा जाता है। जो छिद्र होल होते हैं उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए में क्या बोला है, वाटर पॉकेट। उसके बाद क्या बी क्या बोला जाता है, वाटर जैकेट। सी क्या बोला है, वाटर सॉकेट, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आज तक हम लोग वाटर पॉकेट कहीं सुने हैं या सॉकेट सुने हैं, नहीं ना। वाटर जैकेट जो वाटर जैकेट होता है वो कहाँ क्यों दिया जाता है, ताकि वो जो छिद्र रहता है उसमें जो कूलिंग सिस्टम, मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए इस प्रकार का जो संरचना बनाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र दिया जाता है, ताकि वो छिद्र से क्या हो, वो क्रॉस करे, क्या क्रॉस करे, जो फ्यूल है, जो कूलिंग सिस्टम में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो वहां से क्रॉस करे वाटर जैकेट के माध्यम से, और इंजन को ठंडा रखे। ओके, तो इसलिए वाटर जैकेट इसको बोला जाता है। ओके, वहां से जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको क्रॉस किया है, मतलब वहां से निकाला जाता है, और इंजन उसके कारण ठंडा रहता है। ओके, जब ये रेडिएटर वाला जाके वीडियो देखिए, इंजन पार्ट्स वाला प्ले लिस्ट में, इंजन जो पार्ट्स प्ले लिस्ट है ना, उसमें रेडिएटर पढ़ा है, 3 वीडियो है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल व्यू में भी दिखाए हैं। उसके बाद ये वाटर जैकेट वगैरह सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए ना बोल रहे हैं, जो थ्योरी जो पढ़ा दे रहे हैं ना, वही से क्वेश्चन यहाँ भी जो अपना प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन वही से पूछा जा रहा है। और कहाँ एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बता रहे एग्जाम दे के निकलिएगा ना, सड़क में नाचिएगा, अरे यार सही बात है कि जो टीपीपी इक्वल टू एस कॉन्सेप्ट है वही काम आया। ओके, तो देखते हैं रनिंग रिपेयर टूल्स लगभग रनिंग रिपेयर टूल्स की लगभग कितनी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, तो इसका संख्या 20 होती है। ओके, कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा के बाद एयर क्लीनर को तेल बदलना चाहिए, तो कितने किलोमीटर के बाद, तो इसका 3000 किलोमीटर के बाद जो एयर क्लीनर का जो तेल रहता है उसको चेंज, जो ऑयल रहता है एयर क्लीनर ऑयल, उसको चेंज कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट की ग्रीसिंग कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा पर करनी चाहिए। तो ये सब जानता है, क्योंकि एजेंसी वाला बता देते हैं कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका ग्रीसिंग प्रत्येक 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर पे इसको ग्रीसिंग करना चाहिए। कितना, 6000 किलोमीटर पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 93, ब्रेकर पॉइंट गैप की साइज, ये जो ब्रेकर पॉइंट ब्रेकर रहता है ना उसकी गैप की साइज कितना mm में रहता है, मिलीमीटर। तो ये देखते हैं, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी फॉर डेल, यानी कि 42 से 48 mm की मीटर। मतलब ये सब ये मत समझ लीजिएगा जो ब्रेकर का वो गैप है वो अपना मन से जो वहाँ जो ब्रेकर बनाते हैं वो अपना मन से नहीं दे सकते हैं। उसके जो अगर मान लीजिए 2 लगातार ब्रेकर रहता है, उस पॉइंट के बीच में जो गैप रहता है वो कितने 42 से 48 mm, कितना 42 से 48, अगर इससे ज्यादा रहेगा
तो गाड़ी पे कठिनाई आएगी। इसलिए ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट करके ब्रेकर बना, मतलब ये सब जो डाटा है ये दिया गया है, और ये इसी आधार, यही डाटा के आधार पे ब्रेकर बनाया जाता है। उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा चीज़ पढ़ाएंगे। यही जो प्रैक्टिस सीरीज है और जो थ्योरी क्लास है वो में हम वो सब क्लास में बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 94, क्लच पैडल शाफ्ट को कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद चेचिस ग्रीस करना चाहिए? कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद? तो ये सब जानते, 3000 किलोमीटर। कितना? 3000 किलोमीटर के जो क्लच पैडल का जो है उसको ग्रीसिंग, जो चेचिस ग्रीस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना 3000 किलोमीटर जब यात्रा कर लेना तो उसको ग्रीसिंग करना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं एक्सेल केसिंग को किससे साफ किया जाता है? सब जानते हैं जो इसको के, अरे भाई जब जो एक्सेल केसिंग है उसको साफ करवाने जाते हैं तो वो बोलता है ना जो इतना रुपया लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या मिट्टी तेल से सफाई करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी तेल, यानी कि किरोसिन, किरासन तेल भी गांव में बोलते हैं। ओके, तो किरोसिन, किरोसिन तेल से साफ किया जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए फॉर आगरा, यानी कि किरोसिन तेल से साफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 96, नीचे दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है? यानी कि ये भी क्या है? सूचनात्मक, यानी कि हमें सूचना दे रहा है। तो सूचना में क्या दे रहा है? ये देखिए बिस्तर केवल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह था तो अस्पताल था, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? विश्राम, मतलब विश्राम स्थान। इसलिए इसका आंसर सी फॉर चिन्ह बताए ना। इसी तरह आपको फंसाया जाएगा। ये अगर मान लीजिए कितना लोग समझ लेंगे कि अरे यार ये बेड लगा हुआ है यानी कि अस्पताल होगा, नहीं, बेड बेड केवल रहेगा तो क्या है? ये विश्राम होगा, विश्राम स्थान। लेकिन यहीं पे अगर हम प्लस का चिन्ह लगा देना तो ये अस्पताल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97, एग्जॉस्ट बल्ब तथा इनलेट बल्ब कहाँ लगाए जाते हैं? तो कहाँ लगाए जाते हैं? देखिए ये तो हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते थक गए। सिलेंडर हेड के ऊपर यहाँ पे क्या इनलेट बल्ब रहता है, जिसके माध्यम से एयर और फ्यूल का मिक्सर पेट्रोल इंजन में आता है और डीजल इंजन में केवल एयर आता है। और एग्जॉस्ट, जिसमें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में दोनों एग्जॉस्ट किसको एग्जॉस्ट करती है? जो दहन का यानी कंबसन, आग लगता है ना, आग लगने के बाद धुआं बचता है, तो वही धुआं ये एग्जॉस्ट बल्ब के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ओके, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी फॉर बॉम्बे, यानी कि सिलेंडर हेड पर। इसको हम लोग सबसे ऊपर लगा रहता है तो इसको हम लोग क्या सिलेंडर हेड ही बोलते हैं ना। पिस्टन सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है और ये सिलेंडर हेड के ऊपर ही इनलेट बल्ब, एग्जॉस्ट बल्ब और स्पार्क प्लग भी लगा रहता है। वही ये आपको हम बता दें कि डीजल इंजन में यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट और यहाँ पे नोजल लगा रहता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं रहता है। और अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इंजन पार्ट्स वाला है उसमें वीडियो वो पड़ा हुआ है, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसी में वीडियो वो क्लासेस है जो लिंक है और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एयर क्लीनर कहाँ पे प्रयोग होता है? तो कहाँ पे? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि एयर हॉर्न पे एयर क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित स्टैंडर्ड्स में से कौन सा स्टैंडर्ड्स ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए हेलमेट के स्टैंडर्ड्स का अनुकूल है? तो जैसे इंडिया है तो इंडिया में स्टैंडर्ड्स कौन सा चलता है? आईएसआई, सब कुछ पे आईएसआई मार्क्स रहता है ना, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो यही ए फॉर आगरा हो जाएगा आईएसआई। जो हेलमेट पर जो स्टैंडर्ड्स लगा रहता है वो आईएसआई, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है कि हाँ मतलब ये आईएसआई क्या होता है, जो जिसके अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है कि आप जो हेलमेट बना रहे हैं तो वो एकदम जो भी प्रोसेस है, जो जिस पर्पस से बनाया जा रहा है उस पर्पस के लिए पूरा फुलफिल है कि नहीं, ये बताया जाता है। ये जो आईएसआई है वो आईएसआई मार्क्स बोलते हैं इसको। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हल्का नाश्ता, बी क्या बोला है चाय की दुकान, सी क्या बोला है बार, डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लौंडे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे
कप और चाय मतलब फिगर के अंदर दिया गया है। और ये कौन सा संकेत है? तो सूचनात्मक संकेत, यानी कि आपको सूचना दे रहा है, क्योंकि ये चार कोने वाले आकार, चार कोने वाले में इसका आकृति बनाया गया ना कप प्लेट का। यहाँ पे लोग समझ लीजिएंगे लेंगे चाय की दुकान, ये एकदम गलत होगा, ब्लंडर होगा। ओके, और यही मिस्टेक मतलब सिलेक्शन होने से रोक देती है। यहाँ पे न तो चाय की दुकान होगा, न ही बार होगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हल्का नाश्ता, यानी कि हल्का नाश्ता के मतलब चाय हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी हल्का नाश्ता में मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए ये लोग मार के आ जाएंगे चाय की दुकान, ये कि एकदम गलत होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्का नाश्ता, यानी कि हल्का नाश्ता का आगे दुकान है। ओके, वहाँ पे आप लोग रुक के हल्का नाश्ता ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा हल्का नाश्ता हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना 25 क्वेश्चन हो गया आज का जो टेस्ट सीरीज था उसमें, और कितना 25 मिनट में हुआ। तो इसी तरह हम लोग टेस्ट सीरीज रोज रोज जो रात लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? तो हमारे साथ बने रहना है। बने कैसे रहना है? तो सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। जहाँ हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो जुड़ रहे हैं, नया नया कंटेंट अच्छा अच्छा, मतलब एकदम मोटिवेट होकर आपको हम लोग आपको क्लास देंगे, ताकि जो भी नया नया कंटेंट होगा वो हम आप लोगों के सामने लाएंगे। ओके, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए। और एक आवश्यक सूचना है, वो सूचना क्या है? तो वो ये है कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जिसमें हम लोग जो भी क्यूज हो गया, या क्यूज तो हम लोग ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देते हैं, और टेलीग्राम में भी डालते हैं। तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो क्विज का हिस्सेदारी बनिए। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।